सरोवर नगरी नैनीताल में राष्ट्रीय कार्यशाला पर्वतीय राज्यों हेतु जोखिम न्यूनीकरण एवं क्षमता विकास विषय कार्यशाला जो कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान गृह मंत्रालय भारत सरकार एवं डॉक्टर रघुनंदन सिंह टोलिया उत्तराखंड प्रशासन अकादमी नैनीताल के संयुक्त तत्वाधान में अकादमी के पुनर्निर्मित प्रेक्षागृह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के वर्चुअल गरिमामय उपस्थिति में प्रारंभ हुई। कार्यशाला में शुभारंभ के अवसर पर महानिदेशक अकादमी बीपी पांडे द्वारा सर्वप्रथम मुख्यमंत्री का स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। महानिदेशक द्वारा कार्यशाला को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि पर्वतीय राज्यों में निरंतर आपदाओं की आवृत्ति बढ़ती जा रही है, जिससे प्रतिवर्ष अत्यधिक जन और धन की क्षति हो रही है। यह भी अवगत कराया गया कि अकादमी राज्य के सर्वोत्तम प्रशिक्षण संस्थान है। उन्होंने कहा कि इस कार्यशाला में प्रधानमंत्री के 10 एजेंडा बिंदुओं पर चर्चा, रीजनल फ्रेमवर्क तथा बेस्ट प्रैक्टिसेस पर चर्चा की जाएगी। अकादमी में वर्ष भर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आपदा प्रबंधन के प्रशिक्षण कार्यक्रम भी सम्मिलित रहते हैं। राज्य की संवेदनशीलता के दृष्टिगत पर्वतीय राज्यों हेतु एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाना सभी पर्वतीय राज्यों के लिए उपयोगी होगा। विधायक नैनीताल सरिता आर्या द्वारा सभी मंचासीन विशिष्ट अतिथियों एवं पर्वतीय राज्यों से आए प्रतिभागियों का अभिनंदन किया। आपदा के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने जोर दिया है कि आपदा प्रबंधन की इस प्रणाली में ग्रामीण लोगों को भी सम्मिलित किया जाए तथा प्रशिक्षित किया जाए। पर्वतीय राज्यों की सड़कों को मजबूत बनाने के साथ साथ सड़कों का उपचार भी समय से कर लिया जाए। अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा कि विगत अक्टूबर 2021 की आपदा से भवाली अल्मोड़ा मार्ग अत्यधिक क्षतिग्रस्त हुआ, जिससे आवागमन में अत्यधिक परेशानी हुई। आपदाओं के प्रति हम सभी को सचेत रहने की आवश्यकता है। इसी क्रम में आयुक्त कुमाऊं मंडल दीपक रावत द्वारा भी आपदाओं के विभिन्न उदाहरण दिए गए, जिसमें बागेश्वर, पिंडर वैली के कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए गए। अपने वक्तव्य में उनके द्वारा आपदा प्रबंधन में संचार व्यवस्था सुदृढ़ किए जाने हेतु जोर दिया गया। नैनीताल से ललित जोशी की रिपोर्ट। काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए है कि हमने एक तो सारे पर्वतीय राज्यों में हिमालयी राज्यों के लोगों को यहाँ बुलाया है और सभी स्टेट से हमारे पास पार्टिसिपेशन आया है। इसमें हम एक दूसरे के स्टेट से सीखेंगे भी कि उनके यहाँ डिजास्टर के लिए उनकी तैयारियाँ क्या हैं, किस तरह उन्होंने बेस्ट प्रैक्टिसेस की हैं। उसके अलावा हम लोग एक रीजनल फ्रेमवर्क भी डेवलप करेंगे हिमालयी राज्यों में डिजास्टर मिटिगेशन और रिस्क रिडक्शन के लिए, और साथ में एक परमानेंट वर्किंग ग्रुप की व्यवस्था भी हम लोग यहाँ से करेंगे, जिससे कि ये एक कार्यशाला तक सीमित न रहे। फ्यूचर में यहाँ से जो भी रिकमेंडेशन आएंगी, और आप जानते ही हैं यहाँ पार्टिसिपेशन काफ़ी अच्छा, हमें 300 से ज़्यादा डेलीगेट आए हैं। सारे सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस के लोग आए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, रिमोट सेंसिंग से हैं, वाडिया इंस्टीट्यूट से हैं, मीटीरियोलॉजी डिपार्टमेंट से हैं, यूनिवर्सिटी के लोग हैं, पर्यावरणविद हैं, NGOs हैं, NDRF और SDRF काफ़ी उनकी अच्छी प्रेजेंस यहाँ पे है। तो लगभग सब स्टेक होल्डर्स यहाँ पे हैं। सर, जैसे कि आपने बताया कि तमाम राज्यों के लोग यहाँ पर आए हैं, मेन इधर को देखिए, तो मेन फोकस किस बात पर हो रहा है, मंथन किस बात पर हो रहा है? चूंकि सीएम साहब पहले ही कह चुके हैं कि इसकी एक प्रति उनको भी चाहिए, तो क्या फोकस क्या हो रहा है? फोकस ये है, देखिए अब तक हम लोग डिजास्टर के बाद एक पोस्ट डिजास्टर रेस्क्यू एंड रिलीफ तक ज़्यादा ध्यान देते थे। इस कार्यशाला से हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि सिर्फ रेस्क्यू एंड रिलीफ तक ना हो, बल्कि डिजास्टर से पहले ही हम लोगों की तैयारी ऐसी हो, डिजास्टर रिजिलियंस रोड हो, कम्युनिकेशन हो, मेडिकल फैसिलिटी हो, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे डिजास्टर यदि होता भी है तो उसका इम्पैक्ट मिनिमम हो, डैमेज कम से कम हो, और जो लॉस ऑफ इकोनॉमी एंड लाइवलीहुड होता है उस पर असर ना आए। तो पहले से तैयारियां हमें अभी क्या फ्रेमवर्क और पॉलिसीज और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रैक्टिसेस रखनी चाहिए, जिससे कि हम डिजास्टर रिजिलियंस बन सकें और डिजास्टर के होने से पहले ही हम लोगों की तैयारियां इस तरह की हों कि डैमेज ज़्यादा न हो। वो एक लॉन्ग टर्म फ्रेमवर्क डेवलप। कुल मिला के राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों इस दिशा में